चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि वक्र y बराबर x की घात 5/2 के नति परिवर्तन बिंदु हैं। और इसके लिए हमारे पास चार विकल्प दिया गया। विकल्प ए में कह रहा है 1,1, बी में कह रहा है 0,0, सी विकल्प में कह रहा है 1,0 और डी में कह रहा है 0,1। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें, तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है यह है कि मान लीजिए कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स। तो x बराबर a पर यदि बिंदु x बराबर a पर dy बटा dx बराबर 0 है, तथा d की घात 2y बटा dx 2 बराबर भी 0 है, तब बिंदु तब x बराबर a पर x बराबर a पर y वक्र y का नति परिवर्तन बिंदु होता है, का नति परिवर्तन बिंदु है। अगर ये स्थिति है तो उस स्थिति में कहते हैं कि x बराबर a जो है फलन एफ एक्स या y बराबर एफ एक्स मान रखे हमने यहाँ पर। तो उस स्थिति में उस फलन का या उस वक्र का x बराबर a जो है नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि y बराबर है, चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि y बराबर x की घात 5/2 है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले y डैश निकालें या x के सापेक्ष अवकलन करें दोनों की तरफ, तो dy बटा dx करेंगे तो सूत्र के अनुसार इसका मान आ जाएगा n, यानी 5/2 गुना x की घात 5/2 माइनस 1। अब इसको अगर शून्य के बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x बराबर 0 आ रहा है। अब दोनों तरफ पुनः हम इसको पहले तो सरल कर लेते हैं, तो dy बटा dx का मान आ रहा है 5/2 गुना x की घात 5/2 माइनस 1, तो 3/2। अब पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो d 2y बटा dx 2 बराबर आ जाएगा यहाँ से 5/2 गुना 3/2 गुना x की घात 3/2 माइनस 1, तो 1/2। अब देखिए यहाँ से अगर हम x बराबर ए लिए हैं, मतलब dy बटा dx शून्य किए तो x बराबर a आ रहा है, और यहाँ पर भी डी 2y बटा dx 2 कर रहे हैं, तो यहाँ से भी x जब इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान 0 होगा। अर्थात यह जो x का मान है x बराबर 0 पर, इसलिए लिखेंगे x बराबर 0 पर वक्र y बराबर x की घात 5/2 का नति परिवर्तन है। अब देखिए जब x बराबर 0 हमने लिया है तो वास्तविक समीकरण में यहाँ रख देंगे तो y बराबर भी 0 है, हो जाएगा। यानी 0,0 दिए गए वक्र का नति परिवर्तन बिंदु है। अगर विकल्प में देखें तो 0,0 जो है विकल्प बी में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।